हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम ए फिटर में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस जो होने वाले हैं फिटर ट्रेड के, ठीक है, टर्नर और वेल्डर ट्रेड के। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स यूपी आरवीएनएल की तैयारी कर रहे हैं या अभी जो आईटीआई का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, या यूपी आरवीएनएल या डीएमआरसी एग्ज़ाम हो, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। गारंटी के साथ एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देखिए, इन साइड कैलिपर की दोनों टांगें निम्न में से डिग्री पर मुड़ी होती हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि इन साइड कैलिपर जो होता है उसकी दोनों टांगें कितने डिग्री पर मुड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ होती हैं दोस्तों 45 डिग्री पर मुड़ी हुई होती हैं इन साइड कैलिपर की दोनों टांगें, ठीक है। याद रखिएगा, हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से नट को स्टडी के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से कौन सा नट है जिसको स्टड के साथ, स्टड क्या होता है दोस्तों, स्टड के साथ जो अर्धस्थायी जोड़ लगाने में सहायता करता है स्टड, उसके साथ किस नट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो याद रखिएगा दोस्तों, सेल्फ लॉकिंग नट जो है उसका प्रयोग स्टड के साथ नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मशीन की शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में निम्न में से प्रयोग किया जाता है। तो मशीन की जो शक्ति होती है उसकी पावर ट्रांसमिशन, आपको पता होगा दोस्तों। पावर ट्रांसमिशन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, शक्ति संचालन उसको बोला जाता है, पावर ट्रांसमिशन। अगला क्वेश्चन है, ए ग्रेड के पी ब्लॉक की लंबाई निम्न में से होती है। तो ए ग्रेड जो है, ठीक है, उसके वी ब्लॉक की लंबाई कितनी होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ए ग्रेड के वी ब्लॉक की जो लंबाई होती है वो होती है 100 mm। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए 100 mm होती हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनिफाइड चूड़ियों का कोण निम्न में से होता है। तो यूनिफाइड चूड़ियों का जो कोण होता है दोस्तों वो होता है 60 डिग्री। याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हथौड़ी का चिक निम्न में से छोड़ दिया जाता है। हथौड़ी का चिक जो है दोस्तों वो मृदु ही छोड़ दिया जाता है। याद रखिएगा, हथौड़ी का जो चिक होता है वो मृदु ही छोड़ दिया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाप या अधिक दबाव की गैस के लिए निम्न में से कौन से पाइप उपयुक्त होते हैं। या तो आपको स्टीम उस पाइप से गुजारनी हो या फिर अधिक दबाव की गैस यानी कि हाई प्रेशर गैस पाइप से गुजारनी हो, तो उसके लिए कौन सा पाइप प्रयोग किया जाता है। रोट आयरन का पाइप प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैट्रिक माइक्रोमीटर के थिम्बल को निम्न में से समान भागों में बांटा होता है। मैट्रिक माइक्रोमीटर जो होता है उसके थिम्बल को कितने समान भागों में बांटा होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, उसको 50 समान भागों में बांटा होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चिन्ह सरफेस रफनेस का कितना मान व्यक्त करता है। तो चिन्ह सरफेस जो होता है वो रफनेस का 16 से 40 माइक्रोन मान व्यक्त करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रमुख प्रकार की ड्रिलिंग मशीन है। ये 4 ड्रिलिंग मशीन दी हुई है, इनमें से प्रमुख प्रकार की ड्रिलिंग मशीन है सुग्राही अंच ड्रिलिंग मशीन, खंबा ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सारी जो ड्रिलिंग मशीन है सभी बहुत ही अच्छी ड्रिलिंग मशीन है, सभी प्रमुख हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिटवा लोहे से चेन की कड़ियाँ बनाई जाती हैं क्योंकि इनमें क्या कौन सा गुण होता है। पिटवा लोहा जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो तन्य होता है, उसमें तन्यता का गुण होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पिटवा लोहा तन्य होता है इसलिए उससे चेन की कड़ियाँ बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राय ड्रिल का लीफ क्लियरेंस एंगल निम्न की ओर बढ़ता है। ड्रिल का जो लीफ क्लियरेंस एंगल है वो किसकी ओर बढ़ता है, परिधि से सेंटर तक बढ़ता है। याद रखिएगा, परिधि से सेंटर की ओर बढ़ता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्पार्क लाइटर का निम्न में से कार्य है। तो स्पार्क लाइटर जो होता है उसका कार्य क्या है, देखिएगा। पहला ऑप्शन है, इसका प्रयोग धातु को बचाने के लिए किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, धातु से बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है, इसका प्रयोग ज्वाला जलाने के लिए किया जाता है। चौथा है, धातु से ऑक्सीजन बनाने के लिए। दोस्तों स्पार्क लाइटर है यानी कि स्पार्क करता है वो लाइटर, तो उसका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, आग लगाने के लिए। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका प्रयोग ज्वाला जलाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
गैस कटिंग में इस्पात का प्रज्वलन तापक्रम निम्न में से होता है। गैस कटिंग जो क्रिया है उसमें इस्पात का प्रज्वलन तापक्रम कितना होता है, तो वो होता है 875 डिग्री से 900 डिग्री, यानी कि ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छेनी धातु की बनी होती हैं। तो छेनी जो होती है दोस्तों, जिसको क्या बोला जाता है, चीजल बोला जाता है। तो छेनी किस धातु की बनी हुई होती हैं, याद रखिएगा, छेनी उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और छेनी कौन सा टूल है दोस्तों, याद रखिएगा, छेनी एक कटिंग टूल है। अगला क्वेश्चन है, दो विपरीत मार्जिनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो दो विपरीत मार्जिन जो होते हैं उनके बीच की दूरी कहलाती है ड्रिल का व्यास। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ड्रिल का व्यास कहलाती है। इसके लिए हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण कैलिपर का साइज होता है। तो साधारण जो कैलिपर का साइज होता है वो कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, देखते हैं। पहला ऑप्शन है टांगों की लंबाई, दूसरा ऑप्शन है मापी जाने वाली अधिकतम लंबाई, तीसरा ऑप्शन है रिवेट के सेंटर से नोक की लंबाई तक, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। साधारण कैलिपर का साइज रिवेट के सेंटर से नोक की लंबाई तक लिया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से डायमंड पॉइंट छेनियों का दूसरा नाम है। डायमंड पॉइंट छेनी जो होती है उसका दूसरा नाम कौन सा है दोस्तों, हीर का नोक छेनी। क्योंकि डायमंड यानी क्या होता है, हीरा होता है, हीर का नोक छेनी उसको बोला जाता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के जो क्वेश्चन थे दोस्तों ये हैं आपके UPRB UNL एग्ज़ाम के लिए, DMRC एग्ज़ाम आप देते हैं तो उसके लिए, अगर आप ITI कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। हमारे चैनल पर हर रोज़ ITI से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट आपको मिलती है। तो प्लीज़ जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।